जो है उप जिलाधिकारी कार्यालय पर आज कुछ लेखपाल लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की वजह बताई जा रही है कि बढ़िया बाबू गांव में, जो बघौली ब्लॉक स्थित अंतर्गत आता है, बढ़िया बाबू गांव में, वहाँ पर जो है पैमाइश, खेल मैदान के पैमाइश के लिए गए थे, लेकिन वहाँ कुछ दबंगों द्वारा उनके साथ अभद्रता हुई। हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकरण क्या था कि इस तरह का बवाल हुआ और इन्हें धरने पर बैठना पड़ा। क्या प्रकरण था सर? ये ग्राम समाज की ज़मीन थी बंजर के खाते की, जिस पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया था, राजस्व टीम को गठित किया था कि उसको जो है सीमांकन करके चिन्हित कर दिया जाए। उसी ज़मीन को नापने के लिए जो है कानगो और लेखपाल सारे लोग गए थे। वहाँ कुछ जो है आतंकवादी टाइप लोगों ने जो है लेखपालों से जो है अभद्रता किया और हमारे 2 लेखपालों को मोटरसाइकिल से ढकेला, फिर मारते हुए जो है गाड़ी में अपने बंद कर दिया। किसी तरह से हम लोग खोजते करते जो है वो थाने में बरामद हुए। थाने में बरामद होने के बाद FIR हुआ। FIR में जो धाराएं लगे उस धारा के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पहली बात तो उसमें जो मेन अभियुक्त था उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया। उसमें राजनीतिक दबाव है। उस प्रेशर में आकर के जो है पुलिस हम लोगों का सहयोग नहीं कर रही है और हम लोगों का मांग ये है कि जब हम सरकारी भूमि का सीमांकन नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं और उस पालन का करने के लिए अगर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, जब स्वाभिमान नहीं है तो नौकरी कैसे करेंगे। इस सब मांगों को लेकर के सारे लेखपालों में, हमारे ज़िले के लेखपालों में आक्रोश व्याप्त है। जब तक उन अभियुक्तों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग सरकारी कार्यों का बहिष्कार करने के लिए ये संकल्प लिए हैं। ये हम लोगों का अंतिम निर्णय है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि लेखपालों को मारा गया, साथ में क्या उन्हें उठाकर कहीं ले भी गए थे क्या? हाँ, उन्होंने जब मारा, हमारा लेखपाल अपने आप में सुरक्षित हुआ, टाइट हुआ। उस पर चूंकि लेखपाल 1 थे और उनकी संख्या 5-6 थी, उनको मारे और उठा करके अपने गाड़ी में बंद करके पता नहीं कहाँ लेकर के चले गए। लगभग घंटा 2 घंटा तक घुमाते रहे। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो जब उच्च अधिकारियों को जो है अवगत कराया गया, हम लोग खोजते रहे गांव और खेत खलिहानों में, लेकिन हमारे लेखपाल को अपहरण कर लिया गया था। एक डेढ़ घंटे के बाद बखरा थाने पर हमारा लेखपाल मिला और वो जो है उसको हम लोगों ने सुरक्षित पाया। चोटें आई, इस पर हम लोगों ने मांग किया कि FIR करिए। FIR नहीं किया गया। FIR करने में लगभग 5-6 घंटा लग गया। वह भी जो है सुसंगत धाराओं में FIR नहीं किया गया। लास्ट में जो है वो 151 में चालान करके जो है हम लोगों को लेवेंचूस दे दिया गया कि अब आप लोग शांत हो जाइए। अब स्थिति ये आएगी, उनसे बात करने पे वो कहेंगे कि जो है चालान तो हो गया। अब हमारे पास तो ना तो गार्ड है, ना कोई सुरक्षा है। फील्ड में मैं तो कितनों 101% अगर सही काम करूं तो एक पक्ष मेरे खिलाफ जाता है। ना मेरा सहयोग मेरे अधिकारी कर रहे हैं, ना मेरा सहयोग जो है जनता कर रही है। क्या आश्वासन अधिकारियों को मिला आप लोगों को? अभी तो अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्या लगता है कि उनके कार्यों के लिए हमेशा विवादित जगहों पर आप ही नजर आते हैं, आप लोगों विवाद को सलटाने का काम करते हैं, उसी विवाद में जब फंसते हैं तो अधिकारी यूं ही दरवाजा बंद करके रहते हैं, क्या मानना है? अब भाई उनकी अलग मानसिकता, वो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, चूँकि मैं अनुशासित कर्मचारी हूँ, निचले तबके का हूँ। जहाँ आदेश करते हैं वहाँ मुझे जाने मजबूरी होती है। यही तो पीड़ा है। अगर जाऊँ ना तो अधिकारी कसेंगे और वहाँ जाऊँ तो जनता से मार खाऊँ। जब सम्मान ही नहीं है तो नौकरी किस बात की। हमारे सारे लेखपाल जनपद के इस बात को लिए तैयार हैं कि सारे लोगों को बर्खास्त कर दें, सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, लेकिन सम्मान के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। और ये धरना चल रहा है, चलेगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं। हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे, ना मार करने जाएंगे। मेरे पास कोई हथियारे नहीं है। मैं तो सिंगल आदमी हूँ, कलम से कार्रवाई करता हूँ। उस कलम की कार्रवाई में डंडे खाने पड़ रहे हैं। डंडे, लात, जूते, घूसे सब खा रहा हूँ। देखिए, ये जो है इनकी कार्रवाई, इनका कहना है कि सीधा कि इन्होंने कलम से कार्रवाई की और सरकार यानी अधिकारियों के निर्देशानुसार जो वहाँ की पैमाइश के लिए वो पहुँचे थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने जो है शैलेश कुमार दुबे, ये जो यहाँ के SDM है, इन्हीं के ऑफिस के सामने ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद है और अभी तक जो यहाँ पर पहुँचे नहीं है। जो कि यही राजस्व कर्मी जो आने वाले समय में कहीं भी अगर इनकी पीड़ा होती है तो उसको लेकर ही ये सामने होते हैं, उनके आदेश और निर्देशों का पालन करते हैं।
हमेशा मैदान में खड़े रहते हैं, लेकिन इनके साथ क्या हुआ अभी आपने थोड़ी देर में सुना ही कि किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई। हमारे साथ एक और भी साथी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रकरण है, आज इतना बैठे हैं आप लोग। इसलिए हम लोग कल की हुई घटना के बारे में अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों को अवगत कराया। उस घटना के बाद हमने एक जो पुलिस और राजस्व का एक एकजुटता होना चाहिए, वो हमको देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी प्रयास के बाद सुसंगत धाराओं में क्या नाम है मुकदमा पंजीकृत तो हुआ, लेकिन अंतर्गत जो कार्रवाई का दृष्टि दिखा वह मात्र यह दिखा कि क्या नाम है 151 की चालान जो क्या नाम है केवल अशांति भंग की आशंका के तहत आए दिन क्या नाम है कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अगर हमारे साथ इतने प्राणघात हमला होने के बाद अगर एक सामान्य तरीके से कार्रवाइयाँ होती जाएगी तो हम ज़मीन पर जा कर के आम व्यक्तियों के बीच में कैसे लोगों से अपनी बातें कह करके कार्रवाइयाँ या शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। इन्हीं समस्याओं के साथ हम अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन और अनुरोध भी है कि जो धारा पंजीकृत हुई उसके तहत क्या नाम है उन सभी लोगों को क्या नाम है कार्रवाई हो। तथा एक अभियुक्त ऐसा भी है जो वर्तमान में वहाँ से अभी तक क्या नाम है चालान नहीं हुआ है और हम लोग के सामने वो फरार हो रहा था, पुलिस मौके पे थी भी थाने थे, लेकिन हम लोग के द्वारा हल्ला मचाया गया कि क्या नाम है जेल के अंदर नहीं गया। मेरी कुल मिलाकर बात ये कहना है कि जो आरोपी क्या नाम है चयन किए गए हैं उन सभी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे हम क्या लगता है कि आपको इतना हिल्ला हवाली करने का उनका उद्देश्य क्या है और आखिर किसकी सहपर कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये बात तो क्या नाम है राजनीतिक पटल से दिख रही है, लेकिन अब ये हम लोग को कहना उचित नहीं है। हमें अपने न्याय की मांग करनी है और उन पे क्या नाम है जो आरोपित हैं उन पे कार्रवाई की मांग करनी है। थोड़ी देर में सोशल मीडिया में आपने देखा था कि लेखपालों के साथ अभद्रता की गई और पैमाइश के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। उस मारपीट की घटना को लेकर उनका जो है यहाँ पर उसका निंदा करते हुए आज लेखपाल संघ यहाँ पर बैठा हुआ है। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस घटना में शामिल हैं। हालांकि आपने उप जिलाधिकारी का कार्यालय तो आपने देखा ही है कि बंद है और ये बेचारे अभी तक बस सिर्फ कुंडियों के सहारे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन्हें न्याय कब मिलता है और उन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कब बनती है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।